मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर बयान और हर सैन्य कार्रवाई पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। इसी बीच इजरायली सेना यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता जनरल इफी जिफ्रीन ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने संघर्ष के असली लक्ष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्ध का केंद्र केवल लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे असली ताकत ईरान है। उनके मुताबिक ईरान इस पूरे नेटवर्क का नेतृत्व करता है और क्षेत्र में कई सशस्त्र संगठनों को समर्थन देता है। यही वजह है कि इजराइल अब इस संघर्ष को केवल सीमा पर होने वाली झड़प के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई के रूप में देख रहा है। यानी कि जर्नल ने इस पूरे समीकरण को समझाने के लिए एक बेहद दिलचस्प लेकिन तीखी तुलना की। उन्होंने कहा कि ईरान को एक ऑक्टोपस के रूप में देखा जा सकता है, जिसका सिर तेहरान में है और उनके कई हाथ पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए हैं। उनके मुताबिक लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह उस ऑक्टोपस का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हाथ है। इस तुलना का मतलब ये था कि अगर किसी संगठन को कमजोर करना है तो केवल उसके हाथों पर हमला करना काफी नहीं होगा, बल्कि उसके सिर यानी ईरान की सैन्य क्षमता को भी निशाना बनाना होगा। जेफ्रीन के इस बयान से ये साफ संकेत मिलता है कि इजराइल इस संघर्ष को केवल लेबनान की सीमा तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि वो इसे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान तनाव अचानक नहीं बढ़ा, बल्कि इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई, जब हिजबुल्लाह ने फिर से गोलीबारी और मिसाइल हमले शुरू किए। इजराइल के मुताबिक करीब 10 दिन पहले संगठन ने सीमा के पास कई हमले किए, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ गई। जेफ्रीन का कहना है कि जब यह हमला शुरू हुआ तब हिजबुल्लाह को अच्छी तरह पता था कि इसका जवाब भी मिलेगा। उनके शब्दों में उन्होंने गोली चलाई और उन्हें इसके नतीजे का अंदाजा था। अब हम बहुत मजबूती से जवाब दे रहे हैं। इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि इजराइल इस संघर्ष में पीछे हटने के मूड में नहीं है और वो इसे निर्णायक रूप देने की तैयारी में दिखाई देता है। हालांकि इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इजराइल ने साफ किया है कि उसका उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना नहीं है। यानी कि जनरल जेफ्रीन के अनुसार इजराइल का लक्ष्य ईरानी सरकार को गिराना नहीं, बल्कि उसकी सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि इजराइल मुख्य रूप से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना चाहता है। इजराइल का मानना है कि अगर इन 3 प्रमुख क्षमताओं को कमजोर कर दिया जाए तो ईरान की क्षेत्रीय सैन्य ताकत काफी हद तक कम हो जाएगी और उसके सहयोगी संगठनों को भी समर्थन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये रणनीति इस बात की ओर इशारा करती है कि इजराइल इस संघर्ष को लंबे समय की सुरक्षा रणनीति के रूप में देख रहा है। इस बीच लेबनान के अंदर भी माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। इजराइल का दावा है कि अब लेबनान के कई नागरिक खुद हिजबुल्लाह की गतिविधियों से परेशान हैं। हाल ही में एक इसाइल बहुल गांव में हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल दागने की कोशिश की थी। इस घटना के दौरान वहां एक स्थानीय धार्मिक नेता की जान चली गई थी, जिसके बाद इलाके में काफी गुस्सा देखने को मिला। इजराइल का कहना है कि अब लेबनान के कई लोग ये समझने लगे हैं कि हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां पूरे देश को युद्ध के खतरे में डाल रही हैं और यही वजह है कि वहां के कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह अब इस संगठन के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। यानी कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान की राजनीति में भी इस मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई है। वहां के कुछ नेताओं ने इजराइल के साथ सीधे संवाद की संभावना पर बात की है। अगर ऐसा होता है तो वह मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इजराइल को उम्मीद है कि भविष्य में लेबनान भी इब्राहिम एकॉर्ड्स जैसे समझौते का हिस्सा बन सकता है। ये वही समझौता है जिसके तहत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध सामान्य किए थे। हालांकि अभी ये संभावना काफी दूर की लगी है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं ये जरूर दिखाती हैं कि क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल रही है। यानी कि जर्नल ने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल की दुश्मनी ईरान की आम जनता से नहीं है। उनके अनुसार इजराइल भविष्य में ईरानी लोगों के साथ शांति चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है, जबकि ईरान और इसके
सहयोगी संगठनों का कहना है कि वो इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव धीरे धीरे कम होगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया की नजरें फिलहाल इसी पर टिकी हुई हैं कि इस जटिल और खतरनाक समीकरण का अगला कदम क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।